हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको फाइनली 40K के जो चैलेंज हमारा 50 डेज़ का चल रहा था उसका पीएनएल दिखा रहा हूँ। ये हमारा 33 डे है, ठीक है। तो 33 या 34th डे है आज का हमारा। आज तक ओवरऑल जो भी पीएनएल हुआ है वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। बैक ऑफिस के अंदर फिनवेशिया के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में वीडियोस जो है मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए बीच में मैं वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये मेरा फिनवेशिया का अकाउंट है जो कि मैं जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा था। और अगर आपको इसका क्रेडेंशियल जो आईडी है इसका FA131992 है। ये जो अकाउंट है ये मैंने जब स्टार्ट में ओपन किया था तभी भी आपको इसका आईडी और सब कुछ बताया था। ये मेरा भाई का नाम है यश आनंद पाटिल, तो इसके नाम पे ये अकाउंट ओपन किया है मैंने। और ये अकाउंट के अंदर हमारा जो चैलेंज है वो चल रहा था। तो ओवरऑल इस चैलेंज के अंदर बहुत लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर इसका पीएनएल दिखाइए, सर इसका पीएनएल दिखाइए, सर इसका पीएनएल दिखाइए। तो मैं इसका पीएनएल दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, और आज से मतलब कि अभी से इस चैलेंज के अंदर एक चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हो गए हो, क्या हम ऑप्शन बाइंग में रिस्क टू रिवॉर्ड सेम रख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्या, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके। क्या आप ऑप्शन बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके प्रॉपरली प्रॉफिटेबल रह सकते हो क्या, और क्या रहा जा सकता है क्या। तो इसी क्वेश्चन का मैंने सोचा कि आंसर देने से अच्छा, मतलब बोल के करने से अच्छा कि करके दिखाया जाए। तो शायद से इस चैलेंज के अंदर जो मैं अभी ले रहा हूँ उसके अंदर शायद से मैं फेल भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने मेरा एक्यूरेसी निकाला ऑप्शन बाइंग के अंदर, जो कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा है, बट ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरा एक्यूरेसी सिर्फ 40 to 45% के आसपास आ रहा था। तो मेरे एक्यूरेसी के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड करता हूँ तो मुझे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है या तो 1:2 या 1:3 रखना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा जितना हो सके उतना मुझे प्रॉफिट लेने का ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स होने वाले हैं, कम विनिंग ट्रेड्स होने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हाई रखना होगा। तो आज से जो 40K के आसपास ही लग रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 40K का ही कैपिटल रहेगा ओवरऑल। सॉरी, 50K बोल दिया मैंने। 40K का ही कैपिटल रहेगा, लगेगा हमें सिर्फ 20K। ओवरऑल हम अकाउंट के अंदर 85K रखेंगे, 80 to 85K के आसपास अमाउंट रखेंगे। ट्रेड सिर्फ हम 20K से लेंगे, जो कि आपको लाइव यूट्यूब के ऊपर भी दिखेगा। ओके, आपको लाइव यूट्यूब के ऊपर भी दिखेगा कि वो ओवरऑल क्या कर रहा हूँ। मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स होंगे। दिन के 2 ट्रेड्स, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें प्रॉपर, स्टॉप लॉस फॉलो होगा, प्रॉपर सारी चीजें फॉलो होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा हूँ, प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो होगी। और प्रॉपरली फॉलो करने के बाद शायद से मैं इस चैलेंज के अंदर फेल भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग में बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, तो शायद से फेल भी हो सकता हूँ। बट मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि क्या प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद मैं रह सकता हूँ क्या। तो मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट ये देख सकते हो आप, ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं 2,856 रुपये प्रॉफिट में हूँ। यानी 40K के कैपिटल के ऊपर ये कितना हुआ, ये मेरा 4 से 12% की रेंज के अंदर फिर से आ गया। ये 6 to 7% के आसपास का प्रॉफिट मुझे हुआ है। तो 6 to 7% के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। बट क्या मैं 4 to 12% के रेंज में ऑप्शन बाइंग में आ जाऊंगा? मैं उसके अंदर जो रिस्क ले रहा हूं उस तरीके से तो मैं ऑब्वियसली उसके अंदर 4 to 12% के ऊपर क्रॉस कर दूंगा, अगर मुझे अच्छे प्रॉफिटेबल डेज होते हैं तो। बट मैं देखना चाहता हूं कि 1-2 दिन का नहीं, ओवरऑल 20 या 30 दिन तक अगर ट्रेड किया जाए हर दिन तो क्या होगा, तो ये मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए हमारे अभी टोटल, तो इस चैलेंज को हम ओवरऑल पूरा 50 डेज तक रन करेंगे, 50 डेज तक। और इसके अंदर से मैंने कैपिटल विड्रॉ किया और वो एंजल 1 में शिफ्ट किया। एंजल 1 में मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, मुझे लगा एंजल 1 में वेरीफाइड पीएनएल मिलता होगा, इसलिए मैंने उसके अंदर शिफ्ट कर दिया। बट मुझे लगता है कि उसके अंदर भी वेरीफाइड पीएनएल है नहीं। बट कोई बात नहीं, हम इसे लाइव ट्रेड करेंगे, तो लाइव आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, पीएनएल वगैरह। और मेरे अपडेट्स जो है पीएनएल के, वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में आ ही जाते हैं। हर दिन का जो भी पीएनएल होता है, प्लस आप लोग लाइव मुझे देखते हो, लाइव मेरे अकाउंट्स जो है ट्रेड होते हुए आप लोगों को दिखते हैं। लाइव पीएनएल ऊपर नीचे होता है, तो वो लाइव में तो कुछ एडिटिंग होगा नहीं। तो ओवरऑल ये हमारा प्रॉफिट है 2,856 रुपीज़ का। ये ओवरऑल 32 to 33 डेज का ओवरऑल ये पीएनएल है।
इसके आगे का जो प्रॉफिट होगा वो एंजल वन में होगा। इससे मैंने सारा पैसा विड्रॉ करके एंजल वन में मैं कैपिटल रखने वाला हूँ 80 के आसपास का। मैं यूज करूंगा सिर्फ 20 के, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, लाइक मुझे अगर लॉसेस हुए ना, लगातार लॉसेस होते रहे, तो मेरा शायद से 20,000 तक का लॉस हो सकता है अगर मैं नॉन स्टॉप हर दिन लॉसेस करते रहूं तो। जो मैंने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से 20,000 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है। बट फिर भी मैं इतना रिस्क मेरे मेन कैपिटल्स के ऊपर कभी भी नहीं लेता हूँ। मैं मेरे मेन कैपिटल्स के ऊपर मेरा दिन का लॉस 1% या 1.5% या 2%, बस मैं उससे भी कम लेने का ट्राई करता हूँ। बट इस ऑप्शन बाइंग के चैलेंज के अंदर मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ। देखो, मैं फेल भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो मेरा प्रॉफिट का पैसा है जो मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो कोई भी इस चैलेंज को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। ओवरऑल ये लाइव होता रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इसे कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। लाइव ट्रेड्स और लाइव सब कुछ होने वाला है जो कि आप लोगों को दिखेगा, और पीएनएल भी आप लोगों को ओवरऑल शो होगा। मैंने इस अकाउंट का पीएनएल दिखा दिया। इसके अंदर मेरा जो रेंज होता है, लाइक मैंने आप लोगों को मेरे वीडियोस के अंदर भी और सब जगह पे मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं 4 से 12% के रेंज के अंदर प्रॉफिट बनाता हूँ। तो मेरा जो रेंज बताया था मैंने, उस रेंज के अंदर मैंने प्रॉफिट बना दिया है। ओवरऑल ये 1 महीने का प्रॉफिट है, मतलब 32 दिन का, 1 महीना नहीं, 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 1.5 महीने के ऊपर का प्रॉफिट है। तो 1.5 महीने के ऊपर 1.5-2 महीने के ऊपर का ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है, क्योंकि बीच में मैं 6 दिन तो ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि जो स्टॉक का शॉर्ट था उसकी वजह से मैं बीच में ट्रेड नहीं कर पाया था, और उस वक्त वीडियोज भी नहीं आए थे, और उस वक्त कोई ट्रेड भी नहीं हुआ था। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 32 to 33 डेज का है। और अभी जो आगे होगा, जो भी रहेगा हर दिन का पीएनएल एंजल वन का, वो आपको शेयर होते जाएगा। आज का उसके अंदर 800 रुपीज़ का लॉस है। एंजल वन के अंदर 800 रुपीज़ का हमारा ऑप्शन बाइंग का लॉस हुआ है। अभी देखते हैं कि आगे चल के उसके अंदर क्या होता है, और ओवरऑल पूरा 50 डेज़ के एंड में क्या हम लॉस में रहते हैं, क्या हम प्रॉफिट में रहते हैं। अगर मुझे लूजिंग स्ट्रिक आया तो मैं शायद से 50 डेज़ के एंड में ऑप्शन बाइंग में लॉस में भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ आगे करते। तो ऑप्शन सेलिंग में हम प्रॉफिट में हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो आई होप कि ये जो 50 डेज़ का चैलेंज है वो सही तरीके से चले और हम अच्छे प्रॉफिट में रहे। ओवरऑल अगर ये 50 मतलब 20, मेरे पास अभी सिर्फ 18 डेज बचे, इसलिए अगर 18 से ज़्यादा दिन रहेंगे तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, मतलब बाद में। ऐसा नहीं कि हम लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि लूजिंग पीरियड कभी भी आ सकता है। अगर इस वक्त मुझे लूजिंग पीरियड चल रहा है तो मतलब कि प्रॉफिटेबल डेज भी आ ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि लूजिंग पीरियड है तो मैं लॉस में ही हूँ, तो जब मैं प्रॉफिटेबल डेज में आ जाऊँगा तो फिर से मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो इस चैलेंज को हम 30 डेज तक और एक्सटेंड करेंगे, यानी देखेंगे कि और 30 दिन क्या ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है। बट मैं 50 दिन के बाद भी आपको ओवरऑल उसका पीएनएल भी शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने ओवरऑल आपको पीएनएल शेयर कर दिया है। मेरी वीडियोस अभी थोड़ा कम आ रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आप लोग भी थोड़ा समझ लेना। बट अभी से, आज से, मतलब जो भी दिन का ओवरऑल पीएनएल्स और वो सारी चीज़ें होगी, उसकी वीडियोज़ भी मॉर्निंग में 8 o'clock को आ जाते जाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ, और दिन भर लाइव होता है, प्लस स्टूडेंट्स के साथ भी लाइव रहता है, तो उस वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाता हूँ। तो ये 40K का चैलेंज था। तो जिन लोगों को लगता है कि 40,000 पे प्रॉफिट नहीं बन सकता, तो देखो 40,000 पे 2,856। हाँ, और जो लोग अभी जो लोग बोलेंगे कि सर ये तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, तो यार एक बार थोड़ा सा पता कर लिया करो कि क्या जिस अकाउंट में बंदा ट्रेड कर रहा है उसके अंदर ब्रोकरेज लगता है क्या। भाई, फिनवेशिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है जिसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। तो ये ओवरऑल रियलाइज पीएनएल है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज मुझे नहीं लगा है, तो इसीलिए इसके अंदर किया। क्योंकि 40K का चैलेंज अगर मैं ब्रोकर वाले अकाउंट में करता तो उसके अंदर तो ब्रोकरेज ही इतना चला जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए जो अभी जो चैलेंज कर रहा हूँ वो एंजल वन में ऑप्शन बाइंग में, उसके अंदर मैं 4 से 5% का दिन का मतलब रिस्क लेके चल रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ इतना रिस्क? क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए रिस्क ज़्यादा है, और रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए इस वजह से, और वो एक्सपेरिमेंट है इसलिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमें ब्रोकरेज का इतना कुछ इशू नहीं आएगा। ओवरऑल आपको जो भी पीएनएल है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो इस अकाउंट का कोई भी ब्रोकरेज वगैरह कुछ लगा नहीं है। तो जो लोगों को ब्रोकरेज का क्वेश्चन था, तो नहीं भाई, ये पूरा का पूरा नेट रियलाइज पीएनएल जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है,
ठीक है, इसके अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता। ये मैंने 10 बार पीछे बोल चुका और अभी भी। और जो लोग बोल रहे हैं वेरीफाइड पीएनएल, तो यार एक बार पता किया करो कि। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको पीएनएल दिखा दिया है। कल हमारा लाइव होगा 26 अक्टूबर का लाइव। 26 अक्टूबर को जो लाइव होगा उसके अंदर भी मैं आपको ये पीएनएल जो है वो लाइव में दिखा दूंगा। जिन लोगों को यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा भरोसा नहीं होगा, उनको मैं लाइव में दिखा दूंगा। तो मैं लाइव में भी ये पीएनएल सबको शो कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी ये लग रहा हो तो वो लाइव में भी देख सकते हैं 26 अक्टूबर का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।